नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे जो प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट होता है उसकी जो डेट है, वो एग्ज़ाम डेट है, उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है और उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी भरे जाने लगे हैं। तो उसके देखेंगे क्या क्या न्यूज़ है जो कि आपके मतलब की है। आपको हो सकता है आप इसकी तैयारी कर रहे हो या फिर इसकी तैयारी देख रहे थे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसकी डेट मैं बता देता हूँ आपको। जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दी गई है, प्रारंभ तिथि यहाँ पर 9/6/2020 इसकी प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि है 23/6/2020 इसकी अंतिम तिथि प्री वेटनरी एंड फिशनरी टेस्ट जो होता है उसके लिए। ठीक है, प्रवेश परीक्षा होनी है जी, आप सब जानते हैं। जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आवेदन में संशोधन करने के लिए भी 9/6/2020 तक समय 9/6 से ही स्टार्ट रहेगा, मतलब जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उससे, और 28/6 तक इसमें सुधार करने का समय मिलेगा। 28/6 तक सुधार करने को इसमें मिलेगा। ठीक है, मतलब 23 तारीख तक जो फॉर्म भरे जाएंगे अंतिम डेट है, उसके बाद में भी आपको 5 दिन और समय मिलता है। यदि किसी प्रकार की आपके फॉर्म में त्रुटि है, उसको फॉर्म भरने के बाद में देख लें तो वो त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। परीक्षा दिनांक व दिन यहाँ पर दिया है, तो 18 और 19 जुलाई को होगा। 7 मतलब जुलाई को होगा, 18-19 जुलाई को होगा, शनिवार और रविवार है उस दिन। तो उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षार्थियों को कुछ जो है नियम बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले परीक्षा शुल्क है जो कि देखना है आपको। परीक्षा शुल्क कितना है? 400 रुपये रहेगा। अनारक्षित मतलब जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन है, उन सबके लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए रहेगा 200 रुपये रहेगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दिए कियोस्क के माध्यम से यदि आप भरेंगे तो 60 रुपये देय होगा, और यदि आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे तो 20 रुपये दिया होगा, जो कि लगता ही है। ऑनलाइन परीक्षा समय सारणी यहाँ पर दी हुई है कि क्या समय सारणी है, कब से आपका पेपर होगा, कितने बजे तक होगा, कितने समय का टाइम मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। तो यहाँ पर पेपर करने के लिए समय दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के हिसाब से। कि परीक्षा जो दिनांक दिया है वो तो है ही। परीक्षा पाली 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। ठीक है, प्रथम पाली जो 18-19 दो डेट को होना है। ठीक है, प्रथम पाली जो होगा वो होगा 7 बजे से 8 बजे तक जो होगा क्या होगा, अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम होगा। और 8:50 से 9 बजे तक क्या होगा, 10 मिनट का समय मिलेगा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के। 9 बजे से 11 बजे तक जो होगा वो आपका पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। ये आप सब जानते, पहले भी पेपर दे चुके हैं बहुत सारे कैंडिडेट। तो ये पेपर होगा, और दूसरी पाली में भी यही रहेगा। दूसरी पाली में 1 से 2 बजे तक रहेगा रिपोर्टिंग टाइम, और 2:50 से 3 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा, और 3 से लेकर के 5 बजे तक इसका पेपर होगा। अब कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ टिप्पणियां का मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। मूल निवासी होना अनिवार्य है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ में दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कर्णिका के बारे में दिया है जी 1.9 ई और 2.9 ई के अवलोकन करने के उपरांत ही पात्र होने पर सुविधा हेतु आवेदन करें। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य। विशेष ध्यान देना, जिनका आधार नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड चल सकता है, परिचय पत्र चल सकता है, जो कि इस समय नए परिचय पत्र बने हैं उसके आधार पर। ठीक है, और साथ ही साथ में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक चीज़ इसमें चल सकता है, कोई भी लेके आ सकते हैं। सत्यापन भी होना जरूरी है। तो मुझे किसके द्वारा, UHRD जो मतलब आधार कार्ड होता है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके अंगूठा लगे वहाँ पर ना आए। मूल फोटो एक पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जाएगा। ठीक है, विशेष ध्यान देना है कि यदि आप परीक्षा पत्र जो आप जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय यदि आप पहचान पत्र नहीं लेके जा पा रहे हैं तो आपको वंचित किया जा सकता है। ठीक है, ये सब जानकारी इसमें दी है। बायोमेट्रिक अनिवार्य है, जैसा परिचय पत्र, मूल निवासी वेरीफाइड है। और किसी प्रकार की कोई कैलकुलेटर वगैरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं, या रिपोर्टिंग टाइम के समय तय समय पर ही आपको पहुंचना है। ये सब जानकारी इसमें दी हुई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काला व बॉल पेन लेकर के ही जाना है हॉल में। वेबसाइट की डाउनलोड प्रवेश पत्र लाना है। ठीक है, ये सब करना है आपको। देख लेते हैं। और क्या, वैसे बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, इसमें 70 पेजों का लगभग नोटिफिकेशन है, तो बहुत ज़्यादा है। इसकी योग्यता की बात कर लें तो कि योग्यता क्या है इसके लिए, तो इसमें जो 12वीं है, कक्षा 12वीं है, वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभी उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब आप इसका टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद में यदि आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको जब प्रवेश मिलेगा
तो जो इस टेस्ट के बाद में जब आपका 12th उत्तीर्ण होगा, जो आपका 12वीं कक्षा है वो यदि आप उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण की मार्कशीट दिखानी होगी। और विशेष ध्यान देने वाली बात है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, साथ ही साथ में अंग्रेजी होना चाहिए, उसमें अंग्रेजी गणित होना चाहिए। ये जो है जो विषय होना चाहिए, अंग्रेजी आपकी कंपलसरी है कि उसमें अंग्रेजी हो हुई। ठीक है, तो छात्रों को विशेष ध्यान देना है इसके लिए। ठीक है, महाविद्यालय में प्रवेश छोड़ा, बहुत सारे नियम लिखे हैं जी, आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी दे दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ से डाउनलोड करके। अभी पीबी की साइट जो है वो खोल नहीं रही है किसी वजह से, किसी कारण से। यदि आपको खुल जाए तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप जो होम पेज में जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा जी नोटिफिकेशन इसका डाला हुआ है। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।